वेलकम बैक टू पीस ऑफ माइंड कोचिंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। कोई भी नंबर और ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशंस ऑपरेशंस होते हैं हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब हम नंबर्स को इन साइंस के साथ यूज करके किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जिन नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेशन में प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, उन नंबर्स को टर्म्स कहा जाता है। तो किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है बॉड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर एंड में सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ये हम लेफ्ट से राइट करते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं, आप इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं, बट जो जनरल या सिंपल फॉर्म है वो है सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं और राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में अगर आप ऑर्डर या फिर उसका जो प्लेस है नंबर का उसको चेंज कर देते हैं, आगे पीछे लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट कर देते हैं, तो उससे आंसर पर कोई चेंज नहीं आता। आप चाहे 7+8 करें या फिर 8+7, आंसर 15 ही आएगा। अब हम एडिशन में और भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप एक एडिशन के ऑपरेशन में ब्रैकेट्स डाल देते हैं, तो आप ब्रैकेट्स कहीं भी डाल दें अलग अलग तरीके से, उससे भी एडिशन का जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर मैंने 8+12 को ब्रैकेट में डाल दिया या फिर मैंने 12+5 को ब्रैकेट में डाल दिया, तो आप कैसे भी किसी को भी पहले सॉल्व करें, अंत में जो आंसर आएगा वो आपको सेम ही आने वाला है। और एक एक्स्ट्रा चीज होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है 3, तो 3 का हमारा जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -3 होगा। तो यहाँ पर हमारे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स। अगर आपने कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है, तो उस ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर वो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और जब आप वो ब्रैकेट ओपन करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं या नंबर्स हैं, उन सबका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस, और अगर वो माइनस है तो प्लस। तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये एक प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो जो प्लस या माइनस में लिखा हो और एक ब्रैकेट के अंदर हो, और उस ब्रैकेट का किसी एक बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इस केस में ब्रैकेट को खोलने के लिए हम जो बाहर का नंबर है उसको अंदर के दोनों नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए ए दिया हुआ है और ब्रैकेट में b+c लिखा हुआ है, वो b-c भी हो सकता है। तो हम पहले ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, फिर ए का ही मल्टीप्लाई सी से करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा प्लस का या माइनस का वो लगा के सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको ही हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की, यानी कि हम दो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर सकते हैं बिना उनको प्रॉपर्ली सॉल्व करे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आरा के पास हमारे पास 1023 मार्बल्स थे और उसे 125 और मिल गए। जॉय के पास 1022 मार्बल्स थे और 128 मार्बल और मिल गए। तो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में रारा के पास एक मार्बल ज्यादा था, बट जॉय के पास 3 मार्बल ज्यादा आ गए। इसका मतलब जॉय के पास एक मार्बल ज्यादा था बट जॉय को 3 और मिल गए। इसका मतलब जॉय के पास 2 मार्बल ज्यादा है राजा से। तो हम बोल सकते हैं कि 1022 प्लस 128 ज्यादा बड़ा है 1023 प्लस 125 से। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस चीज़ की जो हमने अभी अभी सीखी है। इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और कमेंट्स में अपने आंसर बताइए। कोई डाउट हो तो आप बताइए। तो हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम लोग एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 30+5 × 4। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? हमको पता है कि हम ब्रैकेट को जब सॉल्व करते हैं तब हम बॉड मास यूज करते हैं। तो हम पहले 5 × 4 करेंगे। तो इस चीज को शो करने के लिए हमको 5 × 4 को ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको यही करना होगा। अगर हमको ब्रैकेट नहीं दिया है तब हम बॉड मास लगाएंगे, बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट प्लस में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में ब्रैकेट्स गायब हैं, तो हम सबसे पहले 5 × 4 को ब्रैकेट में रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका +30 से करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन को दो अलग तरीके से सॉल्व किया, तो एक आंसर 140 आ रहा है और एक 50 आ रहा है, बट 50 राइट आंसर है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। तो हम जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो हम जो हमारा नॉर्मल जनरल रूल है बॉड मास का वो अप्लाई करेंगे और पहले 5 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 30 से प्लस करेंगे। जैसा हमने अभी भी देखा कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं।
और हमें ये भी पता है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका साइन चेंज होता है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टिंकर द टर्म्स, यानी कि जब हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कोई चेंज आता है तो हम उसको ऑब्जर्व करके देख कर समझ कर बिना सॉल्व करे उसका आंसर बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हमारे पास एक्सप्रेशन था 50 प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू 32, बट जब हमने 50 को 51 कर दिया तो जो हमारा आंसर था, जो हमारा 32 था, वो अब 33 हो गया, क्योंकि हमने 50 को 51 यानी कि एक से बढ़ाया। तो जो हमारा ओवरऑल आंसर था उसमें हमने जब +1 किया तो हमारा नया आंसर आ गया। तो हमको इतना देखना है कि हमारे जो पुराना अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसमें कितना बड़ा या कम हुआ है, और हमको वही वैल्यू हमारे पुराने आंसर से कम या ज़्यादा, प्लस या माइनस कर देनी है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं टिंकर द टर्म्स के। आप देख सकते हैं फिलअप में हमारे पास सबसे पहले 72 प्लस माइनस 25 इक्वल टू 47 है। अगर हम 72 को एक से बढ़ाएंगे तो जो हमारा आंसर 47 था वो 48 हो जाएगा। अगर हम -25 को 2 से कम कर देंगे तो जो हमारा आंसर पहले 47 था वो 45 हो जाएगा। तो जो भी हम चेंजेस हमारे पुराने एक्सप्रेशन में करेंगे वही चेंज हमको हमारे पुराने आंसर में करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, उससे हमारा नया आंसर बिना सॉल्व करे आ जाएगा। एक टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे हमारे पास जहां पर हमको एक्सप्रेशन खुद से लिखकर बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए हमसे बोला गया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक्स, जो एक नोटबुक 18 रुपए की है। तो इसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, 6 × 18, बिकॉज 6 बुक्स हैं और हर एक बुक 18 रुपए की है, तो हमने इसको अर्थमेटिक फॉर्म में लिखकर शो कर दिया। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएंगी यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो भी हमारी नंबर्स हमारे एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं उन सबको हम टर्म्स बोलते हैं, और हर एक नंबर से पहले अगर साइन नेगेटिव का है तो हम उसको नेगेटिव के साथ लेते हैं। अगर हमारे किसी भी नंबर के पहले माइनस है तो हम उसको -12 -10 -9 लेंगे। अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इसको रीराइटिंग करना भी बोलते हैं। बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट करके सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 34 प्लस -6 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और हम 34 में से 6 माइनस करेंगे 28 आएगा। फिर हमने 12 में से 5 माइनस किया और सॉल्व करने का हमारा आंसर 35 आ गया। तो हम एक एक करके दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अगला हमारा है एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट्स। तो इसमें ईजी है, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट के अंदर है प्लस में माइनस में उसको आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली, फिर बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको पता है जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं और अगर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर हमारा साइन बाहर प्लस का है तो कोई चेंज नहीं आता। तो अगले टाइप के क्वेश्चन है हमारे चेंजिंग ऑर्डर वाले, जहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होगा, जहाँ पर हमको बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम इसको सॉल्व करते हैं अरेंज करके, रीअरेंज करते हैं। जितने भी हमारे नेगेटिव टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे, और जितने भी हमारे पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके फिर आखिरी में साथ में सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल में आराम से देख सकते हैं। दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा उसका मल्टीप्लाई अंदर की दो नंबर से होगा, और अंदर ब्रैकेट में जो भी साइन है प्लस का माइनस का, वैसे हम सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, यहाँ पर हमारा एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन है। सेम वही प्रोसेस है। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाना होगा। यहाँ पर भी सेम एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। फैक्ट्री में 8 बॉक्स हैं 24 पेन्स वाले, इनको आप देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, जहाँ पर आपको बोला जाए कि आपके पास 750 रुपीज़ हैं, 3 नोटबुक आपने ली 48 रुपये की, 2 पेन ली 15 रुपये की, तो आपको पूरे को सॉल्व करके ब्रैकेट्स का यूज़ करके प्लस माइनस कहाँ यूज़ करना है, सॉल्व करना होगा और आंसर शो करना पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, डू शेयर इट एंड गिव इट अ लाइक। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।